आप देखिए इंडस वाटर ट्रीटी भी जो हमने की है वो एबॉलिश तो नहीं की, सिर्फ अबेंस में की है, और हम ज़्यादा उसमें कर नहीं सकते क्योंकि वो इतना पानी आता है उसमें कि आप उसको स्टोर कहाँ करोगे। हमारे पास उतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, उतनी डैम्स नहीं है कि हम उस पर पानी को आपने देखा ही है कि कश्मीर में भी फ्लड आ गया था 2013-14 में। आपने देखा था कि हम पाकिस्तान में फ्लड आ गया था 2-4 साल पहले, आपको याद होगा, सिंध में। तो इतना पानी आता है कि उसको आप रोक नहीं सकते, और उसका जो लोग कह रहे हैं कि हम खोद के कनाल बना देंगे और राजस्थान ले आएंगे, उसमें तो दसियों साल लग जाएंगे अगर ऐसा मुमकिन है भी तो, क्योंकि अभी तक पता नहीं कि जियोलॉजिकली वो पॉसिबल भी है। अगर है भी तो उसमें अरबों डॉलर और दसियों बीसियों साल लग जाएंगे। तो हमारे पास है नहीं, अभी तक हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, और अब देखना ये है कि क्या कदम उठाएगी। उसके कई सारे ऑप्शन हैं, यानी कि जिसे काइनेटिक ऑप्शन जिसे कहते हैं कि फौजी ऑप्शन कई सारे हैं। अगर आप बात में कहेंगे तो मैं विस्तार से हाँ बताऊंगा। ज़रूर, क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे हैं सिंधु जल समझौते की, उसको भी होल्ड पे रखा गया है। ऐसी कोई खबर नहीं है कि ये समझौता अब ख़त्म हो गया है। जी। पाकिस्तान भी अभी ऐसे कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं चला गया है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये उन एक्शंस का जो सिलसिला चलने वाला है उसकी पहली कड़ी है, या यही था जो होना था? ये पहली कड़ी है, और अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत निर्णायक कड़ी है, क्योंकि इन्होंने ट्रेड भी बंद कर दिया है, व्यापार भी बंद कर दिया, पर इतना व्यापार था ही नहीं। नहीं। था ही नहीं, और बाकी जो था वो तीसरे मुल्कों के वाया दुबई से आता होकर जा था, रहा था। दुबई के। तो अब तक ऐसा कुछ नहीं है, बट अब अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जनरल पनाग जो हैं, गुल पनाग जो एक्ट्रेस, उनके फादर वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, तो उन्होंने बताया कि देखिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि कश्मीर में कुछ जगहों पे आप चढ़ाई पे हैं और वो नीचे हैं, कुछ जगहों पे वो चढ़ाई पे आप नीचे हैं, तो जहाँ पे आपकी सुपीरियरिटी है वहाँ पे आप कह रहे हैं 12-15 किलोमीटर तक भी आप खदेड़ सकते हैं उनको पीछे, जो पहाड़ों में एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ऐसा लगता नहीं। वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि इसमें लड़ना मुश्किल है पहाड़ों में, क्योंकि एक तो उनकी आर्मी और हमारी आर्मी दोनों वहाँ पे वेल एंट्रेंच्ड हैं, वहाँ अच्छी से जमी हुई है। दूसरी वजह ये है कि पहाड़ों में वैसे भी लड़ना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा आप टैंक वैंक ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं इसमें इतना डर नहीं है कि एस्केलेट हो जाएगा और न्यूक्लियर वेपन्स का, तो ये आप एक तरीक़ा कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं क्यों ना जैसे 1965 में हुआ था, आपको तो पता ही है कि जब उस वक़्त ख़तरा था अखनूर में, जो हमारी चिकन नेक है कश्मीर की, तो लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन लाइट दे दी थी कि लाहौर पे चढ़ाई कर दें, सियालकोट पे। तो हमारी फ़ौज चढ़ गई थी, और जिनको हम मानते हैं कि वो बड़े गांधी के वो थे, भक्त थे और वायलेंस, हिंसा के ख़िलाफ़ थे, पर उन्होंने भी आर्मी को नहीं रोका, बल्कि उन्होंने कहा जो आप करना चाहें आपको फ्री हैंड है। हालात अलग थे। उसमें पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी, सही कह रहे हैं। वो बिल्कुल हालात अलग थे, आज बिल्कुल हालात अलग हैं। ना अलग होते तो शायद ये एक हफ्ता ना गुजरा होता। जैसी ये सरकार और जैसे इसके तेवर हैं और जैसा इसका रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि इसे कुछ करने की हमेशा जल्दी भी रहती है, और कुछ करके दिखाने का भी इनके अंदर एक लोभ तो है। सही। कि भले इससे पहले बड़ी चीज़ें हुई हैं, सही, इस सरकार से पहले भी सरकारों ने कुछ तो किया है, सही। लेकिन ये सरकार उसे खूब अच्छे से प्रसारित कर लेती है। इनके पास वो हुनर तो है। तो लोग इसलिए भी बहुत अपेक्षा रखते हैं कि ये ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ये करेंगे, और करना भी चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि पहली बार जिस तरह की घटना है वो अपनी प्रकृति में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, और पहली बार कश्मीर में भी, घाटी में भी हम इतने बड़े स्तर पर संतोष भी देख रहे हैं।